गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि तदमीर और तारिक बिन ज़ियाद के दरमियान इस जंग में मुसलमानों की जानिब से ज़बरदस्त लड़ाई की गई, जहां से तदमीर अपनी जान बचाकर भाग निकला। जब वो अपने खेमे के पास पहुंचा तो इसका सामना इस्माइल और बिल्किस और इमामन के साथ हुआ। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 5वीं एपिसोड है। अभी चंद कदम भी न चले थे कि ईसाइयों ने बेशुमार तलवारें इन पर बरसा दी। वो जवाब देने के लिए लपके और एक ईसाई को मार डाला। तदमीर बिल्किस को छोड़कर झपटा और इसने जाते ही इस्माइल की तलवार पर अपनी तलवार मार दी। इनकी तलवार टूट गई। अब वो निहत्ते रह गए। इधर ईसाइयों ने इन पर हमला करना चाहा तो तदमीर ने कहा, ठहरो, इसे कत्ल न करो, इसे जिंदा गिरफ्तार करो, हुजूर बादशाह राजरक के सामने पेश करेंगे। ये सुनते ही बहुत से ईसाई इन पर झपट पड़े। उन्हें गिरफ्तार करके रेशम की डोरी से जकड़ दिया। अब तदमीर ने बिल्किस को भी बांध लिया और दोनों को घोड़ों पर सवार करके खुद भी घोड़े पर सवार हुआ। इसके बकिया साथी भी सवार हुए और ये तमाम लोग खेमा से बाहर चल पड़े। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो तारिक ने कुछ लोगों से कहा कि वो इनके घोड़ों को पकड़ने की कोशिश करें जिनके सवार मारे जा चुके थे और जो कि मैदान में कूदते फिर रहे थे। चूंकि तमाम ईसाई घोड़ों पर सवार थे, इसलिए जो लोग मर गए थे इनके घोड़े मैदान में भागते फिर रहे थे। तकरीबन 250 आदमी मैदान में बिखर गए और घोड़ों को पकड़ने लगे। तारिक ने यह भी कह दिया था कि जो शख्स जिस घोड़े को पकड़ लेगा वो घोड़ा उसी का होगा। अलबत्ता जो ज्यादा घोड़े पकड़ लें वो इनको दूसरे मुजाहिदीन को देना होंगे। कुछ मुसलमान शोहदा को जमा करने लगे और कुछ ईसाइयों की जरा बख्तरें और हथियार इकट्ठे करने के लिए मैदान में फैल गए। तारिक या किसी मुसलमान को पता भी नहीं था कि इस्माइल ईसाइयों के खेमों में चले गए हैं और इनसे लड़ रहे हैं। जबकि तारिक अहकाम जारी कर रहे थे, उस वक्त इमामन इनके पास आया। तारिक ने कहा, चलो इमामन, अब तुम्हारी लड़की को छुड़ा लाएं। इमामन ने घबराते हुए कहा, हुजूर जल्दी कीजिए। तारिक ने हैरानगी से उसकी तरफ देखकर कहा, जल्दी क्यों, क्या तदमीर अपने खेमे में पहुंच गया है? इमामन ने कहा, जी हाँ। तारिक बोला, तुमने उसे जाते देखा है? इमामन ने कहा, हुजूर मैं उनके खेमे से ही आ रहा हूँ। तारिक ने कहा, तुम्हारी लड़की महफूज है? इमामन ने कहा, जब तक मैं वहां से चला था वो महफूज थी। तारिक ने कहा, अंदेशा न करो, इसे बिल्किस को ले जाने की जुर्रत नहीं हो सकती। इमामन ने कहा, हुजूर लेकिन। तारिक ने कहा, क्या बात है? इमामन बोला, वहां जंग हो रही है। तारिक ने हैरान होकर कहा, जंग हो रही है? किसके साथ? इमामन ने कहा, आपके एक साथी के साथ। तारिक चौंक पड़ा। उन्होंने कहा, क्या कोई मुसलमान वहां पहुंच गया है? इमामन बोला, जी हाँ। तारिक ने कहा, कैसे पहुंचा? इमामन ने कहा, हुजूर मैं ले गया था। तारिक बोला, क्यों? इमामन ने कहा, जनाब अपनी लड़की को छुड़ाने के लिए। तारिक ने कहा, मगर तुम उसे छुड़ा नहीं सके। इमामन ने कहा, छुड़ा तो लिया था, पर जब हम खेमे से निकले तो तदमीर 50-60 आदमियों के साथ वहां पहुंच गया और उस मुसलमान लड़के से लड़ने लग गया जिसे मैं साथ ले गया था। अब तारिक घबरा गए और उन्होंने कहा, आह अल्लाह, एक मुसलमान 50-60 ईसाइयों से लड़ रहा है, इसकी हिफाजत करना, या अल्लाह इसकी हिफाजत करना। वो फौरन इन मुसलमानों से मुखातिब हुए जो उसके इर्द गिर्द बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, दलेरो जल्दी करो, अपने भाई की मदद करो जाकर। ये कहते ही वो ईसाई खैमों की तरफ भागे। इमामन भी दौड़ा और मुसलमान भी लपके। मुसलमान तो दौड़कर आगे तारिक के साथ मिल गए। इमामन चूंकि बूढ़ा था वो कतरे तेज नहीं चल सकता था, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गया। तारिक और इसके साथ 500-600 मुसलमान दौड़कर ईसाइयों के खैमों में दाखिल हो गए। तारिक ने कहा, मुसलमानों चारों तरफ से खैमों को घेर लो, एक भी बचकर नहीं जाना चाहिए। मुसलमान खैमों के चारों तरफ फैल गए। तारिक 15-20 लोगों को साथ ले जाकर हर खैमे में देख रहा था। सामान तो हर खैमे में था लेकिन आदमी कोई भी नहीं था। तमाम खैमे खाली थे। अब इमामन भी आ गया और तारिक को लेकर तदमीर के खैमे में गया, मगर वहां भी कोई नहीं था। इमामन ने कहा, आह अफसोस, वो इन दोनों को गिरफ्तार करके ले गए हैं। तदमीर के खेमे के सामने ईसाइयों की लाशें तो पड़ी हुई थीं, लेकिन मुसलमानों की कोई लाश न मिली। तारिक गमज़दा हो गए। उन्होंने कहा, नेक दिल जवान ने 21 ईसाइयों को जहन्नुम वासिल कर दिया, यकीनन वो थक गया होगा और उन्होंने इसे गिरफ्तार कर लिया होगा। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, अल्लाह अल्लाह गफूर रहीम, मुझको माफ करना, मैं एक मुसलमान की तरफ से गाफिल हो गया और वो दुश्मन के पंजा में फंस गया।
परवरदिगार क़यामत के दिन मुझसे इसके बारे में बास पुरस करके शर्मिंदा न करना। मैं इंसान हूँ, बशरियत की वजह से ऐसा हुआ है। इनकी आंखों से आंसू का सैलाब जारी हो गया। कुछ वक्फे के बाद उन्होंने दो मुसलमानों से कहा, तुम फौरन मैदान जंग में जाओ। जिन लोगों ने घोड़े पकड़ लिए हैं उनमें से 25-30 को बुला लाओ। दोनों मुजाहिदीन इसका हुक्म सुनते ही दौड़ पड़े। अब वो तमाम मुसलमान तारिक के पास आकर ही जमा हो गए, जो खैमों का मुहासरा करने लगे थे। हर एक ने कहा कि खैमों में एक भी आदमी नहीं है। तारिक ने कुछ मुजाहिदीन से कहा कि मुर्दा ईसाइयों की लाशें उठाकर मैदान जंग में रख दो। दो आदमियों ने एक एक लाश उठाई और मैदान जंग में रखाए और इनकी जरा बख्तरें उतार लीं। अब 25-30 वो लोग भी आ गए जिन्होंने घोड़े पकड़ लिए थे। तारिक ने कहा, देखो तदमीर एक मुसलमान को गिरफ्तार करके ले गया है। इमामन के साथ इसके ताकुब में जाओ, मगर ज्यादा दूर न निकल जाना। रात होने से पहले वापस लौट आना, खा वो मिले या ना मिले। एक घोड़े पर राहबरी के लिए इमामन सवार हो गया और मुसलमान इसकी राहबरी में रवाना हो गए। वो खैमों से निकलकर मफरूरों के ताकुब में निकल गए। अब तारिक और तमाम मुसलमान फिर मैदान जंग में पहुंच गए। तारिक ने देखा कि तकरीबन 700 घोड़े पकड़ लिए गए हैं। मुसलमान शहदा को भी एक जगह जमा कर दिया गया, जिनमें कुल 19 मुसलमान शहीद हुए और ईसाई 1100 मारे गए। शहीदों को नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दिया गया। अब तमाम मुसलमान अपना सामान उठाकर ईसाइयों के खैमों में चले गए और वहां जाकर जख्मियों की मरहम पट्टी करने लगे। रात होने पर उन्होंने खाना तैयार करना शुरू किया और ईशा की नमाज पढ़कर खाना खाया। जब वो खाना खा चुके तो उस वक्त तदमीर का पीछा करने वालों ने बताया कि उनका कुछ पता नहीं चला। तारिक और तमाम मुजाहिदीन इस्लाम को बहुत गम फिक्र हुआ और अफसोस हुआ। अब चूंकि रात हो चुकी थी इसलिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए सब चुप हो गए और बेसब्री से सुबह का इंतजार करने लगे। ईसाइयों ने शुरान इस्लाम का मकदूर पर मुकाबला किया, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें और मेहनत रायगा गई। इसके अलावा इनकी काफी तादाद नजर से ओझल हो गई और जो बच गए उन पर ऐसी हैबत तारी हुई और मुसलमानों का ऐसा रोब और खौफ बैठ गया कि जिस तरफ मुंह उठा और जिसे जिस तरफ जगह मिली भाग खड़ा हुआ। मुसलमान पैदल थे और वो सवार। मुसलमानों के पास हथियार भी पूरे न थे और उनमें से हर एक के पास जुमला हथियार मौजूद थे, मगर इस बेसरो सामानी के बावजूद मुसलमान निहायत बेजुगरी से सरफरोशाना लड़े और ईसाई बहुत बुरी तरह शिकस्त खाकर पसपा हुए और मुसलमानों ने पैदल होने के बावजूद सवारों का बहुत दूर तक ताकुब किया। इस वजह से उनकी और भी धाक बैठ गई और किसी को वापस मुड़कर देखने की जुर्रत तक न हुई। ईसाई भागे और निहायत बुरी तरह से भागे। खुद तदमीर भी इस्माइल और बिल्किस को गिरफ्तार करके बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। इसे ये शुबा हो गया था कि मुसलमान इंसान नहीं हैं। इसके ख्याल में इंसान इस बेजिगरी से नहीं लड़ सकते थे। पैदल और सवार का मुकाबला किया, मगर गाजियान इस्लाम ने पैदल होते हुए भी सवारों का मुकाबला किया और फिर 1100 सवार मार भी डाले थे। इसे न सिर्फ खौफ बल्कि यकीन भी था कि मुसलमान इसका ताकुब करेंगे। इस वजह से वो घोड़े पूरी रफ्तार से उड़ाए चले जा रहा था। बकिया दिन और आधी रात तक चलता रहा। जब घोड़ों ने बिल्कुल ही जवाब दे दिया और इसके सिपाही भी थक गए, तब उन्होंने एक जगह कयाम किया। खाने के लिए तो वहां से क्या मिलता, सब के सब संगलाख जमीन पर भूखे ही जा पड़े। इस्माइल अरब था, मुसलमान अरब। इसे तो आदत थी जमीन पर सोने की, मगर ईसाइयों को जो नरम गरम बिस्तर पर सोने की आदत थी उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। सबसे ज्यादा तकलीफ परी जमाल बिल्किस को हो रही थी। वो नाजुक बदन थी, उसे जमीन पर सोना तो क्या कभी बैठने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसे तकलीफ थी, वो इस तकलीफ से मुसलसल पहलू बदल रही थी। इत्तेफाक से वो इस्माइल के करीब ही थी और इस्माइल इसकी बेचैनी देख रहे थे। इन्हें सख्त तकलीफ हो रही थी, चाहते थे कि इसे आराम पहुंचाने की कोशिश करें, मगर वो खुद बंधे हुए थे, इसलिए मजबूर थे। चांदनी रात थी और चांद अपनी तमाम कमाल और दिल फरेबियों के साथ निकला हुआ था। हर तरफ चांदनी चमक रही थी, जिससे हर चीज निहायत भली मालूम हो रही थी। बिल्किस के प्यारे चेहरे पर भी चांद अपनी नूरानी किरणें बिखेर रहा था। वो बार बार करवटें ले रही थी और जब करवट बदलती थी तो तकलीफ को जब्त करने के लिए अपने जान बख्श होंठों को आबदार मोतियों जैसे दांतों में दबा लेती थी। इस्माइल ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है? बिल्किस ने कहा, नहीं, कुछ ऐसी तकलीफ तो नहीं, मगर
मगर क्या? इस्माइल ने कहा, बिल्किस आपको मेरी तकलीफ का एहसास हो रहा है? इस्माइल ने कहा, हाँ। बिल्किस मुस्कुराई और इसने कहा, क्यों एहसास हो रहा है? इस्माइल ने सादगी के अंदाज से कहा, मैं खुद हैरान हूँ। बिल्किस ने पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इस्माइल है। इस्माइल बोले। बिल्किस ने कहा, आप शायद अफसर हैं? इस्माइल ने कहा, जी हाँ, 500 सिपाही मेरे मातहत हैं। बिल्किस, आप मुझे छुड़ाने के लिए क्यों आए थे? इस्माइल ने कहा, क्या जवाब दूं इसका? बिल्किस ने कहा, शायद इत्तेफाकिया पहुंच गए। इस्माइल ने कहा, अब ये नहीं कहा जा सकता। बिल्किस बोली, आप शायद मुसलमान हैं? इस्माइल ने कहा, जी हाँ। बिल्किस ने कहा, और मैं एक यहूदी लड़की हूँ। इस्माइल ने कहा, ये मैंने तुम्हारे वालिद को देखकर ही समझ लिया था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिल्किस है। बिल्किस ने आहिस्तगी के साथ जवाब दिया। इस्माइल ने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, बिल्किस, मगर यहूदी तो अपनी लड़कियों के ऐसे नाम नहीं रखते। बिल्किस ने मुस्कुराकर कहा, मगर मेरा नाम तो बिल्किस ही है। इस्माइल ने कहा, शायद हुस्न की मुनासबत से तुम्हारा नाम ऐसा रखा गया है। बिल्किस ने कहा, अब जो कुछ भी आप समझें। इस्माइल ने कहा, ये ईसाई बड़े ही बेरहम हैं। बिल्किस ने कहा, क्यों? इस्माइल ने कहा, उन्हें तुम्हारे आराम का बंदोबस्त करना चाहिए। बिल्किस ने कहा, इनमें इंसानियत ही नहीं है। इस्माइल ने कहा, ठीक कहती हो तुम, इन्होंने मुझे फरेब देकर गिरफ्तार किया, वरना मैं इनसे एक को भी जिंदा न छोड़ता। बिल्किस बोली, मेरे दिल पर असर सबसे ज्यादा आपकी बहादुरी का ही हुआ है। एक सिपाही ने कहा, बातें बंद कर दो और खामोश हो जाओ। कमबख्त ना सोते खुद हो और ना दूसरों को सोने देते हो। इनके चारों तरफ सिपाही पड़े हुए थे। इस्माइल को तैश तो बहुत आया, मगर खामोश रहे। बिल्किस ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह के लिए चुप रहें, ये बड़े बेरहम और बदतहजीब लोग हैं। इस्माइल चुप हो गए। बिल्किस भी खामोश हो गई और दोनों पड़े हुए एक दूसरे की तरफ देखते ही सो गए। सुबह जब बेदार हुए तो सूरज निकल आया था। सब उठे और सफर की तैयारी करने लगे। इस्माइल ने वजू करके नमाज पढ़ी। तदमीर और ईसाई हैरत से उसे नमाज पढ़ते हुए देखते रहे। तदमीर ने अपने साथियों से कहा, ऐसा मालूम होता है कि कोई अरब है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। कमबख्त मुसलमानों ने जिस मुल्क पर भी हमला किया है उसे फतह ही करके छोड़ा। एक ईसाई बोला, मगर सुना है कि मुसलमान तो किसी मुल्क पर बिला वजह हमला नहीं करते। तदमीर ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जरूर कोई खास बात हुई है जो लोग हमला आवर हुए हैं। मैं शहनशाह को इत्तला कर दूं। दूसरा ने कहा, जरूर कर देनी चाहिए। अगर उन्हें न रोका गया और ये अंदरूने मुल्क घुस गए तो इनको निकालना दुश्वार हो जाएगा। तदमीर ने कहा, यही बात है, मगर लिखो किससे? न कलम, न कागज और न ही दवात है। पहले ने कहा, यहाँ ऐसी बहुत सी जड़ी बूटियां खड़ी हैं जिनका अर्क रोशनाई का काम दे सकता है। किसी दरख्त की शाख काट कर इसका कलम बना लीजिए और किसी चमड़े के टुकड़े पर लिख लीजिए। तदमीर ने कहा, अच्छा, तो सब चीजें मुहैया करो। फौरन कई आदमी दौड़ गए और सब सामान ले आए। तदमीर ने अंदलस के शहनशाह रासरक को खत लिखा। जब खत लिख चुका तो उसने कहा, मेरा इरादा था कि इस आदमी इस्माइल को शहनशाह रासरक के हुजूर में भेज दूं, लेकिन एक आदमी को क्या भेजूं? अगर बादशाह ने कुछ लश्कर भेज दिया तो सबको ही गिरफ्तार करके ले चलूंगा। पहला बोला, मुनासिब तो यही है हुजूर। तदमीर ने खत सवार को देते हुए कहा, तुम उड़ते हुए चले जाओ और जल्द से जल्द ये अरीजा हुजूर शहनशाह रासरक तक पहुंचा दो। सवार ने बहुत अच्छा कहकर खत लिया। घोड़े पर सवार होकर तली तला की जानिब रवाना हो गया। इसके जाने के बाद ये लोग भी सवार हुए और शाडोना की तरफ चल पड़े। तदमीर का कासिद निहायत तेजी से चला जा रहा था। इसे दारुल सल्तनत तली तला में पहुंचना था। चूंकि वो रास्तों से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसने ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जो निहायत मुख्तसर था। वो करमोना से होते हुए वादिल कबीर को अबूर करके करतबा को दाएं हाथ छोड़कर सीधा तली तला की जानिब रवाना हो लिया। चूंकि इसे हिदायत की गई थी कि वो जल्द अज जल्द बादशाह के हुजूर में पहुंच जाए, इसलिए निहायत तेजी से रात और दिन चला जा रहा था। फकत थोड़ी देर कयाम करता था। कूचो कयाम करते हुए वो कोहे तली तला पर जा पहुंचा और इसके दरों और घाटियों को तय करते हुए दरियाए टैक्स के किनारे पर जा खड़ा हुआ। यहाँ से तली तला की सर बगलक इमारतें और फलक बोस फसील सब नजर आ रही थीं। तली तला निहायत वसी कला था। ये चट्टानों पर आबाद था और अगर सच पूछें तो मोटी मोटी चट्टानों को तराश कर ही फसील बना ली गई थी। इस कला के चारों तरफ दरियाए टैक्स बहता था। पुल जो कि इस दरिया पर बनाया गया था निहायत ऊंचा और बड़ा शानदार था।
अहले अंदलस ने इसकी सनाई में अपनी हरफत खत्म कर दी थी। इस कासिद ने पुल को अबूर किया और कले के सामने वाले मैदान तय करके कला के दरवाजे पर पहुंचा। इस कला के चारों तरफ 4 दरवाजे थे और चारों दरवाजों के सामने अच्छे खासे मैदान पड़े थे। दरवाजे निहायत बुलंद और शानदार थे। हर दरवाजे पर सिपाही रहते थे। कासिद दरवाजे से गुजरकर कला में दाखिल हुआ। कला अंदर से भी बहुत शानदार था। निहायत ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें बनी हुई थीं। इसने देखा कि तमाम कला खूब आरास्ता किया गया है। मकानात और बाजार सब सजाए गए हैं। उसने एक शख्स से दरियाफ्त किया कि ये सजावट क्यों की जा रही है। उसे बताया गया कि आज जश्न नौरोज मनाया जा रहा है। वो जिस तरफ से भी गुजरा उसके कानों में शादियानों की आवाजें आती रहीं। कहीं कहीं रक्स और सुरूर की महफिलें भी गर्म हो रही थीं। लोग अच्छी पोशाकें पहने हुए खुश होते और हंसते फिर रहे थे। कासिद सीधा दरबार आम में पहुंचा। आज दरबार की इमारत दुल्हन की तरह बना दी गई थी। खूब अच्छी तरह से सजावट की गई थी। दरबार लगा हुआ था और अरकान सल्तनत अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। शाही राजरक एक ऊंचे चबूतरे पर चांदी के तख्त पर बैठा था। कई हसीन और नौखेज लड़कियां इसके पीछे खड़ी मगसिरानी कर रही थीं और बहुत सी परिसाद रक्कासाएं चबूतरा के नीचे कालीन के फर्श पर नाच रही थीं। एक तो वो सबसे हसीन थीं, दूसरी निहायत अच्छी रेशमी पोशाकें और सोने चांदी के जेवरात पहने और भी हसीन मालूम हो रही थीं। सब मस्त शबाब थीं। नाचना गाना खूब जानती थीं, लिहाजा निहायत दिलफरेब तरीके से नाच रही थीं। सारे दरबारी अरकान सल्तनत और बादशाह तमाम निहायत गौर से नाच देखकर दाद दे रहे थे। कासिद एक तरफ खड़ा इस बात का इंतजार कर रहा था कि नाच खत्म हो और मौका मिले तो तदमीर का अरीसा बादशाह हुजूर को पेश खिदमत करे। नाच के फौरन बाद ही गाना शुरू हो गया। बाजे निहायत दिलकश अंदाज में बजने लगे। गाने वालियों की सुरीली आवाजों ने तमाम दरबारियों को बेखुद कर दिया। हत्ता के बादशाह भी महव रहे और बेखुद हो गया। कुछ अरसे के बाद गाना खत्म हुआ और परी जमाल गाने वालियां 2 कितारों में खड़ी हो गईं। इनकी झिलमिल झिलमिल किरण पोशाकों पर नजर न जमती थी। हर शख्स इनके लिबास और चेहरे की तरफ देख रहा था। कासिद को मौका मिला। वो नाचने गाने वालियों के बीच में से गुजरता हुआ चबूतरे के करीब जा पहुंचा। राजरक ने गजबनाक निगाहों से कासिद की तरफ देखते हुए कहा, बदबख्त इंसान, कौन है तू? इसकी दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए थे। 70-75 साल की उम्र होगी, लेकिन बदकिस्मती से अपने आप को जवान समझता था और जवानों जैसी हरकतें करता था। निहायत हवस परस्त और अय्याश था। हर वक्त हसीनों जमील लड़कियों और औरतों से इख्तलात करता रहता था। कासिद इसे पुरगज़ब देखकर डर गया। इसे अंदेशा हुआ कि कहीं बादशाह इससे नाराज होकर इसके कत्ल का हुक्म न दे दे। कासिद फौरन सजदे में गिर गया और खड़ा होकर निहायत अदब से बोला, हुजूर, मैं कासिद हूँ। राजरक ने गुस्सा और हैरत भरी मखलूत आवाज में कहा, कासिद? कासिद ने कहा, जी हाँ। राजरक ने पूछा, किसके? कासिद ने कहा, तदमीर का। अब राजरक का गुस्सा दूर हो गया और चेहरे से कुछ मुसर्रत व इनबसात की अलामात ज़ाहिर हुई। उसने कहा, क्या उसने बिल्कीस को गिरफ्तार कर लिया? कासिद ने कहा, जी हाँ। राजरक ने कहा, तुमने बिल्कीस को देखा है? कासिद ने कहा, जी हाँ हुजूर, देखा है। वो बहुत खूबसूरत है। वो माह शब चौहारम दहम से भी ज्यादा हसीन है। राजरक, ठीक है, पर वो है कहाँ? कासिद की जानिब से क्या पैगाम दिया गया और बादशाह राजरक की जानिब से क्या हुक्मनामा जारी किया गया? क्या राजरक ने नया फौजी दस्ता उसकी इमदाद को भेजा? ये सब कुछ आपको फातेह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद की अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।